नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम लेके आ गए हैं एक और वीडियो फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स 2 की यूनिट 2 का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में और इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी लिक्विड्स और गैसेस की। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में। न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जो फॉलो करते हैं न्यूटोनियन लॉ ऑफ फ्लूइड को। न्यूटोनियन लॉ में हमने पढ़ा था कि शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के। तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो ही फ्लूइड्स होते हैं जिनके अंदर जब हम शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो एक डेफिनेट हमें शेयर स्ट्रेन प्रोवाइड होता है। इन फ्लूइड्स में जब हम ग्राफ बनाते हैं शेयर स्ट्रेस का शेयर स्ट्रेन के अगेंस्ट, तो वो एक लीनियर कर्व शो करता है। जैसे जैसे हम शेयर स्ट्रेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे शेयर स्ट्रेन बढ़ेगा, और अगर शेयर स्ट्रेस को हम डिक्रीज़ करेंगे तो शेयर स्ट्रेन भी डिक्रीज़ होगा। एग्जाम्पल होता है न्यूटोनियन फ्लूइड्स का वाटर, क्लोरोफॉर्म और कैस्टर ऑयल। ये आप ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे है टो एक्स एक्सिस पे जो कि शेयर स्ट्रेस होता है, और वाई एक्सिस पे है du/dy मतलब कि रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो जैसे जैसे हमने शेयर स्ट्रेस बढ़ाया है शेयर स्ट्रेन भी बढ़ा है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये जो कर्व फॉर्म हुआ है ये एक लीनियर कर्व है। और न्यूटोनियन फ्लूइड्स की जो एपरेंट विस्कोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। मतलब कि जब हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ नीचे हमने ले लिया टॉ मतलब शेयर स्ट्रेस, और यहाँ पे ले लिया विस्कोसिटी जिसे हम ईटा से भी डिनोट करते हैं और म्यू से भी डिनोट करते हैं। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे विस्कोसिटी और टॉ के बीच में, तो वो एक कांस्टेंट कर्व आएगा। मतलब टॉ और विस्कोसिटी एक दूसरे पे कोई भी डिपेंडेंस नहीं है, और अगर हम शेयर स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा न्यूटोनियन फ्लूइड्स की। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी रेशियो होती है डायनेमिक विस्कोसिटी की अपॉन में डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड की। इसे डिनोट करते हैं म्यू से, न्यू बोलते हैं इसे। एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट होती है स्ट्रोक्स। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल्स टू म्यू अपॉन ईटा। म्यू और ईटा हम विस्कोसिटी जो होती है उसे म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं और ईटा से भी डिनोट कर सकते हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। और नीचे आ जाता है रो मतलब डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब देख लेते हैं कि डायनामिक विस्कोसिटी क्या होता है। डायनामिक विस्कोसिटी वो फोर्स होती है जब जब हमारा कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा होता है, तो वो फोर्स जो उसकी मूवमेंट को, उसके फ्लो होने को अपोज करती है, उस फोर्स को हम बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। द फोर्स दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ फ्लूइड, इसे हम डिनोट करते हैं ईटा से और म्यू दोनों से। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है विस्कोसिटी पे। लिक्विड्स के केस में पढ़ेंगे और गैस के केस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिक्विड्स के लिए पढ़ लेते हैं। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो विस्कोसिटी लिक्विड्स की डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच का डिक्रीज़ हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। अब देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सपोज़ करते हैं ये कोई लिक्विड ले लिया हमने कंटेनर में, और उस हमने हीट प्रोवाइड करी नीचे से। तो जब हीट प्रोवाइड करने से पहले जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे वो पास पास थे, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स पास पास थे तो उनके बीच में ज़्यादा कोहेसिव फोर्सेस थीं। पर जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, हीट देने के बाद जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए, जिसकी वजह से उनके बीच में कोहेसिव फोर्सेस भी कम हो गई। तो इस कोहेसिव फोर्सेस के कम होने की वजह से ही विस्कोसिटी भी कम हो जाती है। और जब हम ग्राफ बनाते हैं विस्कोसिटी और टेम्परेचर के बीच में, तो ये देखा जाता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है विस्कोसिटी का कर्व नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो रही है।
तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं यहाँ से कि विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के लिक्विड्स के केसेस में। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी कम होगी और टेम्परेचर कम करेंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी इन केस ऑफ गैसेस। गैसेस के केस में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब समझते हैं कि ये कैसे होता है। जैसा कि हमें पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा है सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं और जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है, और जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता है, वो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये दूर दूर प्रेजेंट हैं। जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, यहाँ से हीट प्रोवाइड करी, तो इन मॉलिक्यूल्स को मिलेगी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो ये मॉलिक्यूल्स मूव करना चालू कर देंगे और एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। जब ये एक दूसरे से टकराएंगे यानी कि कोलाइड करेंगे तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो एक की एनर्जी दूसरे में थोड़ी ट्रांसफ़र होगी, फिर जब वो आपस में टकराएंगे फिर एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा एक दूसरे में, जिसकी वजह से इनकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। आप ये ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर और विस्कोसिटी के बीच में हमने ग्राफ बनाया है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है जो कर्व है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है गैसेस के केस में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।